हेलो फ्रेंड्स, हम सभी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज करना चाहते हैं, जिसके लिए बड़े बड़े गोल बनाते हैं, जैसे डेली जिम जाना, रोज कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़ना। शुरू में तो हम बहुत मोटिवेट रहते हैं और कुछ दिनों के बाद हमारा मोटिवेशन कम होने लगता है और फिर वापस हम वही सब सोचते हैं। ऐसा इसलिए होता है, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि चेंजेस बहुत मुश्किल है और इसमें बहुत टाइम लगेगा। एग्जाम्पल, हर मोटा व्यक्ति वेट लूज करने की सोचता है। उन्हें ये भी पता है इसके लिए अपनी डाइट प्लान बनाकर उसमें चेंजेस करने होंगे और अपने रूटीन में चेंजेस करने होंगे, जैसे डेली जिम जाना। ऐसा सोचने से ही वे स्ट्रेस फील करने लगते हैं। इस इमोशंस की वजह से हमारे दिमाग का एक हिस्सा, जिसे एमिगडाला कहते हैं, काम करने लगता है, जो कि फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस हिस्से को चेंजेस पसंद नहीं होते और इसी वजह से हमारा दिमाग लॉन्ग टर्म गोल की जगह शॉर्ट टर्म स्ट्रेस रिलीफ के बारे में सोचना लगता है, जैसे टीवी देखना या किसी फ्रेंड से बात करना एक्सेट्रा। और फिर हम काम शुरू ही नहीं कर पाते या बीच में ही छोड़ देते हैं। तो आज हम बात करेंगे काइजन टेक्निक की, जिससे आप अपने अंदर के इस डर को खत्म कर सकते हैं। यह काइजन टेक्निक इतनी असरदार है, इसे अपनाकर जापान ने अपनी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद खत्म हो चुकी इकोनॉमी को दोबारा खड़ा किया और आज जापान वर्ल्ड के टॉप देशों की लिस्ट में शामिल है। इस टेक्निक के बारे में रॉबिन शर्मा ने अपनी बेस्ट सेलिंग बुक द मॉन्क हू सोल्ड फरारी में भी बताया है। अगर आप इस बुक की समरी देखना चाहते हैं तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप यहाँ आई बटन पे क्लिक करके भी इसे देख सकते हैं। काइजन टेक्निक को मेडिकल फील्ड में भी इस्तेमाल किया जाता है, वैक्सीन बनाने में। वैक्सीन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के छोटे से हिस्से को बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे इम्यून सिस्टम उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए स्ट्रांग हो जाता है और फ्यूचर में अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इफेक्ट करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें बचाता है। काइजन टेक्निक के हिसाब से एक छोटा सा स्टेप लेना होगा हमें अपने गोल को अचीव करने के लिए। इस तकनीक के हिसाब से हमें बड़े गोल को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करने होंगे, जो डेली कर सकते हैं बिना स्ट्रेस फील किए। एग्जाम्पल, अगर आपका टारगेट है एक बुक को पढ़ने का, तो डेली एक पेज पढ़ें बिना स्ट्रेस फील किए। ऐसा करने से ब्रेन का एमिगडाला वाला पार्ट एक्टिवेट नहीं होगा और आप अपने गोल को आसानी से पूरा कर लेंगे। इस बुक के ऑथर एक साइकोलॉजिस्ट हैं। ऑथर यहाँ खुद का एग्जाम्पल बताते हैं। उनकी एक पेशेंट थी जिसका नाम जूली था। वह ऑफिस के साथ साथ अपनी फैमिली का भी ध्यान रखती थी। ज्यादा काम होने की वजह से वे काफी ओवरवेट हो चुकी थी। उनके पास एक्सरसाइज करने का टाइम ही नहीं था। जब जूली ऑथर से सलाह लेने आई तो ऑथर ने उन्हें बोला, तुम्हें 30 मिनट डेली एक्सरसाइज करनी होगी। इस पर जूली बोली, मेरे पास तो समय ही नहीं है। अब ऑथर ने कहा, ठीक है, सिर्फ 2 मिनट तक एक्सरसाइज करो और अगले हफ्ते आओ मेरे पास। अगले हफ्ते जब ऑथर ने पूछा, क्या तुमने 2 मिनट एक्सरसाइज की, तो वह काफी खुश होकर बोली, हाँ। फिर ऑथर उनसे बोले, अब 5 मिनट डेली एक्सरसाइज करना। और ऐसा करते करते उनकी विल पावर बढ़ गई और वे 30 मिनट डेली एक्सरसाइज करने लगी। अब कुछ लोग कहेंगे कि यह तो बहुत स्लो प्रोसेस है, ऐसा करने में बहुत टाइम लग जाएगा और शायद कोई रिजल्ट भी ना मिले, जबकि ऐसा नहीं है। काइजन टेक्निक की मदद से हम अपने अंदर के डर को हटाकर छोटे छोटे एक्शंस लेते हैं। वो छोटे छोटे एक्शंस धीरे धीरे बड़े रिजल्ट्स लाते हैं। काइजन टेक्निक को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको 2 स्टेप फॉलो करने होंगे। स्टेप 1, ऑलवेज आस्क स्मॉल क्वेश्चंस। हमारा ब्रेन बहुत पावरफुल है। अगर हम अपने आप से रिपीटेडली छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे तो उसके आंसर्स हमें जरूर मिलेंगे। एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी पड़ोसी के कार का मॉडल कौन सा है, तो शायद आप ना बता पाए। और यही सेम क्वेश्चंस अगर आपसे रिपीटेडली पूछा जाए तो जब भी आप अपने पड़ोसी की कार को देखेंगे तो आप उसका मॉडल ध्यान से देखेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग कभी किसी क्वेश्चंस को रिजेक्ट नहीं करता, यह खुद से ही क्वेश्चंस के आंसर्स खोजने लगता है। अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो आपको अपने आप से क्वेश्चंस पूछने होंगे, इसके लिए आप कौन सा छोटा सा स्टेप ले सकते हैं। आंसर्स मिल सकते हैं, जैसे डेली सुबह जॉगिंग करना या जंक फूड ना खाना एक्सेट्रा। हमारा ब्रेन नेगेटिव और पॉजिटिव चीजों के बीच के अंतर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, वह तो सिर्फ अपने क्वेश्चंस का ही आंसर्स देता है। अगर हम खुद से नेगेटिव क्वेश्चंस पूछते हैं तो हमारा ब्रेन पास की नेगेटिव मेमोरीज और आइडेंटिफिकेशंस को ही आंसर्स के रूप में दिखाने लगता है। एग्जाम्पल, अगर आप खुद से लगातार पूछते हैं कि मैं पढ़ाई में इतना अच्छा क्यों नहीं हूँ, तो आपको कुछ ऐसे आंसर्स मिल सकते हैं, जैसे बचपन में टाइम पे होमवर्क ना करने पर टीचर का डांटना, टेस्ट में कम मार्क्स आने पर पेरेंट्स का डांटना, और फिर आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि अपने आप से नेगेटिव क्वेश्चंस ना पूछें, बल्कि पॉजिटिव क्वेश्चंस ही पूछें, जैसे मैं पढ़ाई में अच्छा कैसे हो सकता हूँ। अब आपको आंसर्स मिल सकते हैं डेली आधे घंटे पढ़ाई कर और ऐसा सोचते ही आप मोटिवेट होंगे। इस काइजन टेक्निक का इस्तेमाल टोयोटा कंपनी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में किया। उन्होंने सजेशन बॉक्सेस रखे, एम्प्लॉइज से सजेशंस लिए कि वो ऐसा कौन सा छोटा सा स्टेप ले सकते हैं जिससे कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ जाए और कंपनी को इम्प्रूव कर सके। उन्होंने एम्प्लॉइज से मिले सजेशंस पर इम्प्लीमेंट किया और कुछ ही समय के बाद टोयोटा का प्रोडक्शन काफी बढ़
बढ़ गया। स्टेप 2, फोकस ऑन स्मॉलर स्टेप्स इंस्टेड ऑफ बिगर गोल्स। जब भी हम कोई गोल बनाते हैं तो उससे मिलने वाले रिजल्ट के बारे में पहले सोचते हैं। जितना बड़ा हमारा गोल होगा उतना रिजल्ट में भी टाइम लगेगा। अक्सर लोग अपने गोल पे काम तो करना शुरू कर देते हैं। कुछ दिन काम करने के बाद जब रिजल्ट नहीं मिलते तो लोग स्ट्रेस फील करने लगते हैं और फिर अपने गोल को बीच में ही छोड़ देते हैं। काइज़न टेक्निक में आपको अपने बड़े गोल को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करना होगा। तो आपका फोकस उन छोटे छोटे स्टेप्स से मिलने वाले रिजल्ट्स पे रखना होगा और हर स्टेप पूरा करने के बाद आप अपने आप को रिवॉर्ड दें। जब भी हम कोई काम खत्म कर लेते हैं तो हम मोटिवेट फील करते हैं और ऐसा करते करते हम बड़े से बड़ा गोल अचीव कर लेंगे। एग्जाम्पल, बोर्ड एग्जाम का नाम सुनते ही स्टूडेंट बहुत डरा हुआ महसूस करता है, वहीं स्टूडेंट को क्लास टेस्ट के नाम पे बहुत कम डर लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत बड़ा गोल है, वहीं क्लास टेस्ट एक छोटा सा स्टेप है। इस टेक्निक का इतना सरल और आसान होने पर भी ज्यादातर लोग फॉलो नहीं करते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसे इस्तेमाल करते समय आपको पेशेंस होना बहुत जरूरी है और आपको विश्वास रखना होगा इन छोटे छोटे स्टेप से ही आप अपना गोल पूरा कर पाएंगे। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। अगर आप फुल स्पीड में दौड़ लगाकर चढ़ेंगे बहुत जल्दी थक जाएंगे और फिर आप बाकी रास्ते को देखेंगे और हार मान लेंगे। और वहीं अगर आप काइज़न टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, आप थोड़ा ऊपर चढ़ जाएं, बाद में रेस्ट लें और फिर नीचे देखें कि आप इतना आ चुके हैं। ऐसा करने से आप मोटिवेट होंगे और आसानी से चढ़ जाएंगे। इस बुक में ऐसे और भी कई एग्जाम्पल्स हैं जिसे आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप अपनी लाइफ में ऐसा कौन सा छोटा स्टेप लेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें। इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब